नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं जनसंवाद। जनसंवाद में हमने आपके सामने श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त देश के ऐसे जाने माने व्यक्तित्वों को लाने का संकल्प किया है जिन्होंने इस आंदोलन में शुरू से लेकर अब तक निर्णायक भूमिका निभाई है और उनके पास आपको बताने और मार्गदर्शन करने के लिए बहुत कुछ है। आज हमारे साथ ऐसे ही एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी गीता मनीषी नाम से सुप्रसिद्ध है ज्ञानानंद जी हमारे साथ है। आपका स्वागत है। आप गीता के प्रचार के लिए तो विख्यात है ही, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन में बिल्कुल प्रारंभ का काल से जुड़े हुए हैं। और राम जन्मभूमि आंदोलन यूं ही ताली बजाने वाला और भाषण वाला आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन में कई लोगों के प्राण भी गए, कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा। तो आप राम जन्मभूमि के लिए जेल में तक रहे हैं, यह आपका उस आंदोलन में कंट्रीब्यूशन है। आज हमारे साथ चर्चा करेंगे। महाराज जी, बहुत उत्साह उल्लास और लोगों के मन में ऐसा भक्ति भाव मैंने तो नहीं देखा। मैं भी एक आध्यात्मिक स्थान से आता हूं, लेकिन इतना राष्ट्रव्यापी भक्ति भाव, बल्कि राष्ट्र कहना गलत होगा, विदेशों में रहने वाले लोगों के मन में भी इतना भक्ति भाव, इतना उल्लास। और 22 तारीख की लोग ऐसी प्रतीक्षा कर रहे हैं जैसे मानो कोई उस दिन साक्षात ईश्वर जमीन पर आने वाले हैं। राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम के निमित्त में कहाँ से आप स्मृति का प्रारंभ करेंगे घटनाओं का? जन्म होता है तो राम साथ होते हैं, उत्सव होता है तो राम साथ होते हैं, आँख खुलती है तो राम साथ होते हैं। और हमारे गांव गांव तक आज भी जो अभिवादन का एक स्वाभाविक सा शब्द रहता है, आप गांवों में भी जाएं, आज भी जो सहज सुलभ शब्द है राम राम जी, जय राम जी की, एक सर्वत्र ऐसा। और जीवन की उस अंतिम यात्रा में भी जब कोई साथ होता है तो वो भी राम नाम सत है। बिल्कुल, वहाँ भी राम साथ, वहाँ भी राम साथ होते हैं। तो राम उस रूप में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादिकाल से। और वैसे भी राम हमारे राष्ट्र की भी चेतना है, राम हमारे राष्ट्र का गौरव है। और राम हमें लगता है आस्था तो है ही है, आस्था के साथ साथ राम हमारे प्राण हैं, राम हमारा जीवन है, राम हमारी संस्कृति है, राम हमारा स्वाभिमान है, राम हमारी आन बान शान है। और कोई माने ना माने, भले ही बाहर से कुछ लोग किन्हीं अपने कारणों से राम कहने पे या समर्थन करने पे सकुचाएं, हिचकिचाएं, लेकिन तो भी वो भी जानते हैं कि राम के बिना ये जीवन जीवन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो किसी के मरने पे यही कहते हैं ना कि राम चले गए जी। हम राम चले गए। या किसी व्यक्ति में कोई बोलते इसके अंदर राम नहीं है। हमारे आश्रमों की परंपरा में तो वहाँ तो आप देखेंगे जाके, जब भोजन परोसा जाता है, रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, जल राम, तो वहाँ तो राम शब्द रोटी के साथ, राम शब्द जल के साथ आप देखेंगे। इस आंदोलन को आप बहुत शुरू के समय से रहे हैं जी। तो पहला कौन सा कार्यक्रम था जिसमें आपने सहभागिता की? वस्तुतः जिस समय राम शिला पूजन हुआ, और उस समय जब हम अभी प्रचारक के रूप में भी अपने प्रारंभिक उसमें थे, तो जब हमने पूरा इतिहास पढ़ा राम जन्मभूमि को लेकर के, संघर्षों को लेकर के, और राम तो निश्चित है कि हमारे भावों में थे ही थे। तो जब राम शिला पूजन का अभियान प्रारंभ हुआ और उस समय हर स्थिति को समझ करके तो खुले मन से हम लगे, इस भाव से कि किसी भी तरह से हो, कुछ भी करके हो, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। और उस समय फिर वहीं से ये यात्रा प्रारंभ हुई, श्री राम जन्मभूमि के साथ शिला पूजन, और आगे जो जो कार्यक्रम रहे। राम ज्योति भी आई, राम ज्योति आई, और फिर कुछ बलिदानियों के अस्थि कलश भी आए, और कुछ इस ढंग के जो जो भाव रहे खुल के उसमें रहा। लाखों लोगों ने 500 वर्षों में बलिदान दिया। जी जी। साधु संतों ने सबसे ज्यादा बलिदान दिया। मतलब यूं ही मंदिर खड़ा नहीं हो रहा है, इसमें केवल पत्थर नहीं है, लोगों के बलिदान है, लोगों का समर्पण है।
कितने लोग हैं जिन्होंने पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे कहा। कई तो ऐसे गांव हैं जिन्होंने कहा कि ना चप्पल पहनेंगे ना सर पे पगड़ी पहनेंगे जब तक मंदिर नहीं और बनेगा। बाल नहीं मुंडाएंगे। हाँ, बाल नहीं। ऐसे बहुत से लोग थे। अभी एक व्यक्ति कुछ समय पूर्व चले गए, वो नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने तब से, उनको बीच में कहा भी गया कि अब तो बाल आपके इतने हो गए, अब तो कहते नहीं, जिस दिन राम प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अब तो हमने कहा निर्णय आ गया, अब तो कर लो। उन्होंने कहा नहीं, जिस दिन राम प्रतिष्ठित हो जाएंगे रामलला तो करवाऊंगा। लेकिन उनकी उत्सुक प्यासी आंखें चली गई। लेकिन हमें लगता है कि ये जो आपने कहा ये बिल्कुल निश्चित सत्य है कि राम मंदिर की नींव केवल ईंटों, कंक्रीट या लोहे से नहीं बनी। राम मंदिर को जो नींव है, इस नींव में अनेकों के तप, अनेकों के संघर्ष और अनेकों के बलिदान इस नींव के साथ। कार सेवा भी आपने की होगी। जी जी जी, कार सेवा के लिए हम गए। एक बार तो बीच में ही, जैसा आपने संकेत किया, हमारे साथ हरियाणा के सैकड़ों राम भक्त थे। तो उस समय हम 13 दिन अलीगढ़ उसमें रहे, लेकिन वहाँ भी राममय वातावरण रहा, पूर्णतया राममय वातावरण। और आपको गिरफ्तार करके रखा था। जी जी, 13 दिन वो गिरफ्तारी नहीं थी, मतलब वस्तुतः वो तो वहाँ एक और आश्चर्य की स्थिति थी कि उस समय के जो जेल सुप्रिंटेंडेंट थे, उनका अपना पुत्र, वो उन्होंने बताया कि मेरा अपना पुत्र आगरा की जेल में है इसी निमित्त से। अच्छा। तो स्वाभाविक भाव था, तो वो हमने सुबह से रात तक, राज्य मुलायम सिंह का था, किसी का भी था, लेकिन भाव तो आप देखते हैं उस समय जो एक आस्था का जनून था, जो एक सैलाब था राम के प्रति भाव का, उस भाव में कहाँ कोई जाति, वर्ग, वर्ण कुछ नहीं दिख रहा था। वहाँ तो राम ही राम दिख रहे थे। और हमें लगता है तब का जो राममय वातावरण का प्रभाव था, वो आज मुखरित होता दिख रहा है। बिल्कुल हम लोगों ने बचपन में देखा और आज ये देखने का सौभाग्य मिल रहा है। इस आंदोलन के द्वारा केवल मंदिर निर्मिति इतना ही उद्देश्य नहीं है। मंदिर तो सब कुछ विश्व ही प्रभु का है। इस मंदिर के निर्मिति में राष्ट्र निर्माण, धर्म निर्माण, चरित्र निर्माण, ये सारे संकल्प है। वो कैसे पूरे होने की दिशा में इसका उपयोग होगा? हमें लगता है कि राम मंदिर की भी जो सारी संरचना एक योजना के रूप में तैयार हुई, उसमें प्रारंभ से ही कहीं मार्गदर्शक मंडल, कहीं उच्चाधिकार समिति जो विश्व हिंदू परिषद की ओर से हुई, और जब जब कोई चर्चाएं इस विषय में हुई, तो प्राय उसमें भी प्रारंभ से ही सहभागिता का संयोग रहा है। और उसमें हमने देखा, कुछ सुझाव भी दिए गए कि राम मंदिर केवल मंदिर तक नहीं बन रहा, इस मंदिर में शबरी का भी स्मरण किया जा रहा है, इस मंदिर में केवट को भी स्मरण किया जा रहा है, इस मंदिर को निषाद राज को भी सम्मान दिया जा रहा है। इस मंदिर में हमारी सभी परंपराएं कि राम के बाल्यकाल से लेकर के प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातृ देवो भव पितृ देवो भव की जो राम की परंपरा स्थापन की प्रेरणा थी, वहाँ से लेकर राम राज्य की भावना कैसे साकार रूप ले सकती है, वो सब इस राम जन्मभूमि परिसर जितना है उसमें सब दिखाई जाएगी। बिल्कुल। और जब जब लोग वहाँ आएंगे, मंदिर में आस्था का दर्शन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन राम की उन परंपराओं का दर्शन करेंगे जिसकी आज केवल भारत नहीं, केवल हिंदू समाज नहीं, कोई माने ना माने, पूरे विश्व को और पूरे मानवता को आवश्यकता है। बिल्कुल। और वो दिख भी रहा है, पूरे दुनिया भर के लोग आने को उत्सुक है। और हम तो दिल्ली में कई VVIP कार्यक्रमों के लिए लोग हमको फोन करते हैं, पास चाहिए, ये चाहिए, हमको कुछ भी करके कार्यक्रम अटेंड करना है। लेकिन मेरे जीवन में आज तक इतनी डिमांड कि हमको 22 जनवरी का पास मिले नहीं, ऐसा किसी प्रोग्राम में नहीं देखा। इतनी, मतलब इतने बड़े बड़े लोगों की इच्छा है। लेकिन हमने कहा यार देखो, पैसे से बड़ा होना और पद से बड़े होने पे निमंत्रण नहीं है। जिसने अतीत में राम जी का कोई काम किया उसको मिलने वाला है। जी। लेकिन सुरेश जी, एक बात और भी दिखती है कि ये उत्सुकता जागृत होना मन में बड़े बड़े लोगों की,
हाँ। जो कभी तीर्थ में मंदिर में जाने में भी जिनको बिल्कुल, लगता है बिल्कुल। अपना बड़प्पन सामने हाँ, आड़े आता है, हाँ, और उनका ये उत्सुकता प्रकट करना कि प्रथम दिन के दर्शनों में हाँ, हमें भी कैसे हाँ, सहभागिता मिल जाए, हमें लगता है कि ये राम का प्रभाव है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हाँ, प्रभाव और 22 ये से और जी ज्यादा जी बढ़ेगा। हम्म, कौन कौन जाना चाहता है अयोध्या? अयोध्या कौन कौन जाना चाहता है? हाँ, सभी चाहेंगे। आपकी इच्छा पूरी हो, यही हम शुभकामनाएं देंगे। इस आंदोलन के निमित्त में आगे क्या, मतलब इस लोग, मंदिर बन रहा है, मंदिर में लोग जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, लेकिन क्या संदेश इस पूरे मूवमेंट से आगे के लिए जाए, क्योंकि असली काम तो अब इसके बाद है। जी जी वस्तुतः हमें लगता है कि सबसे बड़ा संदेश जो इस मंदिर निर्माण के माध्यम से सामने आ रहा है अभी, हाँ, वो आ रहा है एक राष्ट्र स्वाभिमान पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत हुआ है। एक बात हमें लगता है ये भी है कि एक सनातन आस्था जो है वो जीवंत रूप लेकर, साकार रूप लेकर पूरे विश्व के सामने आ रही है। ये जो राम के प्रति वातावरण बन रहा है, ये जो उत्सुकता जो आपने बताई लोगों में बन रही है अवध धाम जाने में, और ये जिस ढंग से पूरा विश्व इस समय विश्व में राम में हो रहा है, इसका एक बड़ा जो एक प्रभाव भविष्य के लिए पड़ने वाला है, वो हमें लगता है ये भी है कि पूरा विश्व इस समय समझने के लिए उत्सुक हो रहा है कि सनातन क्या है, सनातन की गरिमा ये राम क्या है, और भारत का ये स्वाभिमान क्या है कि जो राम के रूप में गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर तक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत की अंतरात्मा जो कहीं ना कहीं राम के रूप में अब पूरे विश्व को आकर्षित कर रही है, ये इस आंदोलन, इस अभियान और इस राम मंदिर निर्माण के सामने भविष्य के भारत को बहुत तत्परता के साथ रखने वाली है। बिल्कुल, और ये भी देखने को मिला है कि भजन, राम जी के भजन इतने आ रहे हैं, और हर भजन के अंदर, मतलब मुझे एक प्रोफेशनल गीत सिंगर मुंबई में अभी मिले थे, उन्होंने कहा कि 20 साल से भजन नहीं गाया, बहुत बड़े गायक हैं, क्योंकि इतना पैसा मिलता है कि गाने के लिए वो लाखों रुपए लेते हैं, तो भजन वाले तो दे नहीं सकते, तो फिर वो बॉलीवुड के गाने ही पिछले कुछ समय से गा रहे हैं। लेकिन एक दिन उनके जो पिता है, उन्होंने उसको कहा कि तुम अयोध्या के निमित्त राम का भजन क्यों नहीं बनाते? तब तक उन्होंने कहा मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इसमें क्यों नहीं हूं, और उनको फिल्मी गाना बनाने में एक गाने को 4 बार एवरेज रिकॉर्ड करना पड़ता है, तब जाके गाना फाइनल होता है। उन्होंने कहा कि राम जी का गाना मेरे पहली बार ही रिकॉर्ड हो गया, 20 साल बनाने के बाद भी पहली बार गाया और रिकॉर्ड हो गया, अंदर से आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी भी डेली एक भजन को ट्वीट कर रहे हैं, लोगों में इसकी उत्सुकता है, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ सामने भी कुछ लोग बैठे हैं, क्योंकि राम का विषय है, केवल सुनना नहीं है, सहभागिता होनी है। तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज जी से, आपके पास माइक आएगा, जिसको बोलने हाथ ऊपर करें। हाँ स्वामी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक भव्य राम का मंदिर बनने जा रहा है, 22 को प्राण प्रतिष्ठा है भगवान राम की, हमारे प्रधानमंत्री जी इसको करेंगे। आप गीता मनीषी हैं और इतना बड़ा आपका कार्य है गीता जी पर, तो मैं जानना चाहता हूँ गीता जी और रामायण में क्या समानता है, और क्या भगवान राम और कृष्ण जी का कोई ऐसा कोई वो है, कोई वर्णन आता है कि जिसमें हमें पता लगे कि गीता जी और समन्वय रामायण में संबंध। वास्तव में पहली बात तो ये है कि भगवान कृष्ण और भगवान राम रूप दो हैं, नाम दो हैं, लेकिन तत्व एक, ये निश्चित है। और दूसरी बात ये है कि गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने अपनी विभूतियों के क्रम में प्रभु राम का नाम लिया और कहा कि रामः शस्त्र भ्रतामह। और वहाँ आप देखें शब्द भी कोई और नहीं लगाया कि वनवासी राम, वनवासियों में राम, शस्त्रधारियों में राम में ही रामा शस्त्र भ्रतामह, कि शस्त्रधारियों में राम मेरा ही रूप है।
एक एक मर्यादा, एक एक परंपरा राम के जीवन में दिखाई देगी। और जहाँ तक गीता और रामायण के संबंध की बात पूछी गई, हमें लगता है कि जो बात गीता में सार में है वो बात रामायण में विस्तार में है। तत्व एक ही है। बिल्कुल। आप जेल में भी जाकर कैदियों के बीच में धर्म के बीज रोपण करते हैं। अब इन दिनों में राम जी को लेकर क्या कैदियों के मनों में या उनके जीवन में बदलाव लाने में ये कैसे उपयोगी हो सकता है? ये निश्चित दिखाई दे रहा है कि कोई वनवासी है, क्योंकि वनवासियों के तो राम अपने हैं ही हैं, और जेल में बंद भी जो हैं, आज उनके अंदर भी ये उत्सुकता है राम के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर। भले ही वो जा नहीं पा रहे, लेकिन भावनाएं तो उनकी भी निश्चित स्वतंत्र एक स्वच्छंद रूप में उड़ान ले रही हुई हैं कि राम के भावों के साथ। ये निश्चित। सभी को जय श्री राम। परम पूज्य गुरुदेव को सादर नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि राम मंदिर को पुनः स्थापित करने में हम भगवान राम के वंशजों को 496 वर्ष लग गए। भारत को स्वाधीन हुए भी 76 वर्ष हो गए हैं। अब प्रभु की कृपा हुई है और देश में वातावरण बना है और राम मंदिर का भव्य स्वरूप सामने आ रहा है। परंतु कैसे सुनिश्चित हो कि राम मंदिर व भारत भूमि के अन्य तीर्थ व मंदिर भविष्य में भी सुरक्षित रहेंगे व जनमानस की आस्था का केंद्र बने रहेंगे? ये एक अच्छा भविष्य की सोच का प्रश्न है कि कैसे सुनिश्चित होगी हमारे मंदिर आगे सुरक्षित ही रहेंगे। वस्तुतः राम मंदिर और मंदिर परिसर में जो राम की परंपराओं की स्थापना साथ साथ हो रही है, उस पर हमें ये जो उत्सवीय उल्लास बन रहा है, इस उत्सवीय उल्लास को हमें 22 जनवरी तक सीमित नहीं रखना। उसके बाद इस उत्सवीय उल्लास को हमें राममय बनाने के आगे भावों में जोड़ना है। राम हमारे वो सूत्र बने जो बिना किसी जाति, वर्ग, वर्ण, भेद के हमारी उस स्थिति में आए कि हमें लगने लगे कि पूरे विश्व का सनातनी कितना दृढ़ है, कितना एक है। और अब तब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो राम की भाव की आस्था सर्वत्र विश्व में जागृत हुई है, उसको इस रूप में सुरक्षित रखना है कि राम घर घर में हो, राम जन जन में हो, राम शिक्षा में हो, राम दीक्षा में हो, राम चिकित्सा में हो, राम हर न्याय व्यवसाय सबके साथ जब राम जुड़ेंगे तो निश्चित ये राष्ट्र गौरव के एक सूत्र बनेंगे राम। और फिर यदि इतनी मजबूती होगी तो भविष्य में किसी का साहस नहीं होगा कि कोई तोड़ना तो दूर, कोई टेढ़ी आंख से भी राम मंदिर या हमारी आस्था के किसी केंद्र की ओर देखता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 24 अवतार हुए हैं भगवान के, राम कृष्ण अन्य अवतार हुए हैं। इनका आपस में क्या संबंध है, या इनसे ऊपर परे भी कोई और शक्ति है जिससे ये अवतार लेते हैं? कलयुग में भी कोई अवतार हुआ है या नहीं? अगर हुआ है तो उसके लक्षण क्या है, हम कैसे उसे पहचान सकते हैं? देखो, वैसे तो आप 24 अवतारों की बात देखें, मुख्य रूप से राम और कृष्ण इस समय समाज में अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। लेकिन 24 अवतारों का व्यवहारिक रूप में देखें, वैज्ञानिक, वैचारिक किसी भी रूप में देखें, आप अवतारों का क्रम देखेंगे तो आपको जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, विकासवाद का नियम है, वो भी आपको पूरा साथ साथ दिखाई देगा कि मत्स्य अवतार जो केवल पानी में, कच्छप अवतार जो पानी में भी, जल में भी और थल में भी, और उसके बाद एक बढ़ता हुआ जो क्रम आप पूरा देखेंगे, उसको भी समझाने लगे तो आध घंटा पूरा लगेगा। तो एक वैचारिक स्थिति भी दिखाई देगी, व्यवहारिक भी दिखाई देगी, वैज्ञानिक भी दिखाई देगी। कहाँ कहाँ, कब कब, किस किस रूप में, कैसी कैसी आवश्यकता पर थी परिस्थितियों की, भगवान ने तब तब वैसी वैसी परिस्थिति के अनुरूप अवतार लिया है। बिल्कुल, ये भी एक सत्य है उस आस्था के साथ साथ। महाराज जी, बहुत ही गर्व की बात है कि जिस सपने के लिए हमारी हजारों पीढ़ियां शहीद हो गईं, आखिरकार वो पूरा होने जा रहा है। लेकिन उस मंदिर में सीता माता की प्रतिमा नहीं रखी जाएगी राम जी के साथ, तो क्या अयोध्या का राम मंदिर सीता माता की प्रतिमा के बिना अधूरा नहीं है? अच्छी बात है। लेकिन आप देखेंगे एक स्थान पे सीता जी भी साथ होंगी। सीता रसोई बिल्कुल निकट ही साथ ही बन रही है और वहाँ भी सीता जी विराजित होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सीता जी को कहीं अयोध्या से बाहर रखा जाएगा। सीता जी निश्चित साथ होंगी।
सीता जी की रसोई का एक अद्भुत स्वरूप बन रहा है, राम दरबार का भी एक स्वरूप वहाँ स्थापित हो रहा है। तो सीता, क्योंकि राम जन्मभूमि है ना, तो वहाँ राम लला ही होंगे बाल रूप में, क्योंकि ये राम जन्मभूमि का मंदिर है। तो राम लला उस समय सीता जी साथ नहीं थे, लेकिन साथ वाले स्थान में राम दरबार भी होगा, सीता जी भी होंगी, और सीता जी की रसोई, सीता रसोई में वहाँ भी सीता जी का स्वरूप होगा। स्वामी जी, 80 और 90 के दशक में ऐसा बता दिया गया जैसे राम काल्पनिक है और उनका वास्तव में कोई स्थान नहीं है, और उसकी वजह से धर्मांतरण काफ़ी हुआ। अब वो जो हमारे ही राम भक्त थे वो आज धर्मांतरित होके इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में चले गए, उनके लिए आप कैसे संदेश देंगे? हमें लगता है कि कोई कोई समय ऐसा होता है कि जब, जैसे इन दिनों सूर्य कहीं ना कहीं कुहासे से आच्छादित सा हो जाता है, कोई कोई समय ऐसा आता है कि जब कहीं ना कहीं तुष्टीकरण के, कहीं स्वार्थगत राजनीति के बादल आगे आ जाते हैं, और सूर्य जो वास्तविक तत्व होता है राष्ट्र गौरव का, वो लुप्त सा होने लगता है। लेकिन आप चिंता नहीं करें, राम आए हैं, राम आ रहे हैं, राम विराजित हो रहे हैं, बादल छट रहे हैं, हट रहे हैं, और फिर से ये जो धर्मांतरण और दूसरे तीसरे ढंग थे वो सब अब फिर से हटेंगे बादल, और फिर से राममय वातावरण होगा, और फिर से वो लोग सोचने के लिए विवश होंगे कि हम भी राम भक्ति के इस भाव प्रवाह में हम भी अपनी पुरानी धारा को फिर से स्वीकार करें। आप निश्चिंत रहें। जय श्री राम गुरु जी। मेरा भी प्रश्न इसी से कुछ संबंधित था कि हमारे पुरखों ने 400 से अधिक वर्ष राम मंदिर की स्थापना के लिए लगा दिया। अब कितने वर्ष और लगेंगे कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की भी स्थापना हो जाए? हमें लगता है भाई कि ये जो अब वातावरण बन रहा है ना, इस वातावरण में अब वास्तविकता का सूर्य पूरी तरह प्रकट होने में अब लंबा समय नहीं लगना चाहिए। अब कृष्ण जन्मभूमि हो या अन्य स्थितियां हो, अब बहुत लंबे समय इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। अब जो चेतना जाग रही है, उस चेतना के जगते जगते ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को भी ये सहज स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे से भूले हुई हैं, जो हमने इस ढंग का कि कुछ ऐसे प्रयास दुस्साहस किए हैं, लेकिन अब हमें स्वीकार करके वास्तविकता को निश्चित रूप से उसे मान्यता देनी चाहिए, और ऐसा वातावरण हमें विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही बनने वाला है। गुरुजी को मेरा सादर प्रणाम। गुरुजी, मेरी एक इच्छा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनके मन में एक सवाल आ रहा है कि यहाँ पे मंदिर ही क्यों बनाया, इसकी जगह स्कूल या हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका आप मार्गदर्शन करें कि ये मंदिर क्यों ज़रूरी था। देखो, मंदिर जो है वो मंदिर के रूप में भी आवश्यक था कि हमारी आस्था मंदिर जो है ना, वो हमारी आस्था को जीवंत बनाए रखने की एक प्रेरणा स्थलियाँ हैं। केवल मंदिर नहीं है, हमारी आस्था आने वाले युग युगांत तक, आने वाली पीढ़ियों तक जीवित साकार बनी रहे, ये उसके लिए केंद्र है। और फिर आप देखें कि हमें हमारे अतीत के गौरव को सुरक्षित रखना और भविष्य की एक प्रेरणा बनाए रखना, वो हमारा अधिकार भी है, हमारा कर्तव्य भी है। ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है, ये वो स्थान है जहाँ हमारे प्यारे प्रभु राम प्रकट हुए, जन्म हुआ, जहाँ उस स्थली को युग युगांत की प्रेरणा बनाना हमारा कर्तव्य भी था, हमारा अधिकार भी था। और ना होता तो इतने बलिदान क्यों हुए होते, एक बात ये है। और जहाँ तक एक वाक्य में ये भी बात कि जो बात आई कि हॉस्पिटल बने, स्कूल बनते, तो आप सब निश्चिंत रहें, वहाँ हॉस्पिटल भी बनेगा राम जन्मभूमि परिसर में, या वहाँ संस्कार केंद्र भी बनेंगे, वहाँ ऐसे केंद्र भी बनेंगे जहाँ राम की शिक्षाएं बच्चों तक पहुँचाई जाएं, ये भी निश्चित है। और इन सब के साथ साथ अयोध्या अब एक ऐसी स्थली बनने जा रही है जो पर्यटन की दृष्टि से, जो आस्था की दृष्टि से पूरे विश्व की एक प्रेरणा स्थली बनने जा रही है। गुरुजी को सादर प्रणाम। मेरा नाम स्वाति है। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि राम जी से मैं पर्सनली बहुत अटैच हूँ, क्योंकि जब मैं पैदा हुई तो पंडित जी ने बताया कि मेरा जन्म उसी नक्षत्र में हुआ है जिसमें राम जी का हुआ था। और ये एक संयोग की बात है कि 22 जनवरी को मेरा जन्मदिन है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो
मेरे जैसे और बहुत लोग होंगे जो अभी अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, जैसे मैं, बहुत सांसारिक हम लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में नहीं जा पा रहे हैं गुरुजी। तो मैं यहीं पर रहकर, अपने घर पर ही रहकर, अपने धर्म के लिए, रामलला के लिए, कोई घंटा भेज रहा है, अच्छा कोई प्रश्न, धूप बत्ती 22 भेज तारीख रहा को क्या है, किया जाए? तो मैं यहीं पर रहकर अपने भावों को, क्योंकि मेरे मन में राम है, तो मैं उन भावों को कैसे व्यक्त कर सकती हूँ, कैसे अपने धर्म के लिए, अपने राम के लिए क्या कर सकती हूँ यहीं पर रहकर गुरुजी? 22 जनवरी को आप अपना उत्सवीय उल्लास घर में करें, निकट के मंदिर में करें, कोई विशेष पाठ करें, पूजा करें, वो सब भी। लेकिन जहाँ आप हैं वो आपके क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ आप सद्भागिता बढ़ाएं। कोई राममय वातावरण बनाने की दृष्टि से कोई घरों में दीप जलाएं। और ये हम आपके माध्यम से सबको कहना चाहेंगे कि घर घर में उस समय दीपावली का वातावरण हो। परंतु इस शुभ अवसर पर 22 जनवरी को कुछ राजनीतिक अपराधी, मैं उनको कहूंगा, जो इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं, उनको सुधारने के लिए आप अपना एक संदेश उन तक भी पहुंचाइए कि उनको सद्बुद्धि परमात्मा दे। वो इस आयोजन का निमंत्रण जिनको मिला है उस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं और इसमें सहभागिता नहीं कर रहे हैं, परंतु कम से कम उन तक आपका संदेश जाए और उनको भगवान आपके संदेश से सद्बुद्धि दे और वो प्रभु राम के मंदिर के लिए साथ में जुड़े, उसके दर्शन करें। मेरा ये प्रश्न है कि आजकल के वर्तमान समय में जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो टूट टूट कर न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही हैं, तो इससे चिंता बढ़ रही है और क्या मतलब टेंशन बहुत हो रही है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। तो ये जो राममय माहौल हो रहा है, तो इससे क्या हमारी संस्कृति और उन लोगों पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा और क्या पहले तो इस बालक के प्रश्न के लिए एक बार तालियों की गुंजान। बहुत बहुत सुंदर। देखो, राम वो तत्व है और इस मंदिर के माध्यम से वो तत्व, वो प्रेरणाएं सामने आएंगी कि जो ज्वाइंट फैमिलीज के आदर्श हैं। अनुज सखासन भोजन करहीं, मात पिता आज्ञा अनुसरहीं, ये राम का चरित्र है। वो जब भोजन भी करते हैं, अनुज अपने छोटे भाई और अपने सखाओं को बिठा करके एक साथ भोजन करते हैं। जब खेलते भी हैं तो मेरा छोटा भाई परेशान ना हो जाए हार से, जानबूझकर स्वयं हार जाते हैं, भरत को जिता देते हैं और हारे हूँ राम जिता है भरत, ऐसा बिल्कुल भरत को जिता देते हैं। तो ये क्या था उनके भीतर, और राम का कोई भी रूप, ये बात संदेश के रूप में भी हम बात कहने चाहेंगे कि जो अपने सुरेश जी ने कही, संदेश के रूप में भी कि राम मंदिर धर्म संस्थापनार्थाय की प्रेरणा है। और धर्म केवल मज़हब नहीं है, हमारा धर्म केवल रिलीजन नहीं है, हमारा धर्म हम परंपरा है, हमारा धर्म हमारी अस्मिता है। हमारा धर्म वो है जहाँ से मानसिक शांति और अंदर की दुर्बलता त्याग कर एक इच्छा शक्ति जागृत, संकल्प शक्ति जागृत करने से लेकर व्यक्तिगत रूप में वसुधैव कुटुंबकम तक की प्रेरणा है। महाराज जी, आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को, करोड़ों लोगों को ये मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी। सबको जय श्री राम। जय जय